उत्तराखंड के अंदर आपकी सरकार सनातन के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ किसी भी साजिश को हम किसी भी कीमत पर यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। जो आपके अनेकों मुद्दे हैं जिन पर चाहे धर्मांतरण हो, मतांतरण हो, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद लड़ाई का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए भाइयों बहनों हमने यहाँ पर जो लैंड जिहाद चल रहा था उस लैंड जिहाद को रोकने का भी काम किया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और मेरा नाम है अंशिता। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था। 17 दिनों का एक लंबा संघर्ष, एक लंबी जद्दोजहद और उससे ज्यादा एक लंबा इंतजार और 41 मजदूरों का उस अंधे सुरंग से बाहर निकलना। 400 घंटे लगे, इसमें पूरा 17 टीमें लगी। 400 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 41 मजदूर जो कह सकते हैं अपनी जिंदगी की जंग जीत कर बाहर आ गए। लेकिन कहानी ये नहीं है साहब, कहानी ये है कि कहां है इस देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने वाले, हिंदू और ईसाई में बांटने वाले, कहां है मंदिर और मस्जिद का झगड़ा कराने वाले, कहां है चर्च और मंदिर के बीच झगड़ा कराने वाले, कहां है नफरत फैलाने वाले। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर गए या फिर उसी सुरंग में फंस गए। और हिंदू राष्ट्र की बार बार मांग उठाने वाले सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्यों ये बात हम इसलिए यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जो रेड माइनस जिनमें सबसे पहले जो निकल कर आए हैं उनमें से जो 2 लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। 2 अहम लोग, जो आपको पता होगा कि जब मशीनें काम करना बंद कर चुकी थी, अमेरिका से लाई हुई मशीन फेल हो गई, तब रैक माइनर्स को बुलाया गया जो थोड़ा थोड़ा छेद करके अंदर घुस रहे थे और अपनी जिंदगी पर खेल कर अंदर घुस रहे थे। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रैक माइनिंग पर पाबंदी लगा रखी है। बावजूद इसके रैक माइनर्स अंदर घुसते हैं, वो भी मजदूर हैं, लेकिन चूंकि वो मजदूर है इसलिए वो समझते हैं कि मजदूरों की जान की कीमत क्या है। तो कहां हैं वो लोग और क्या करेंगे वो लोग हिंदू और मुसलमान पर नफरत फैलाने वाले उसी उत्तराखंड में? और अंशिता, केवल उसी उत्तराखंड में नहीं, उसी उत्तरकाशी में जहां यह घटना घटी, वो लोग क्या करेंगे वकील खान का, वो लोग क्या करेंगे मुन्ना कुरैशी का, वो लोग क्या करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन का। उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की नौबत आन पड़ी है। मतलब जो लोग देश की विविधता की हम बात कर रहे हैं, जो खूबसूरती है हमारे देश की, हमेशा से संविधान की अगर बात की जाए तो हमेशा से यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है, सभी धर्मों की समानता की बात की गई है, सम्मान की बात की गई है। ऐसे देश में बार बार हिंदू राष्ट्र की बात उठना, बार बार ये कोशिश करना कि दोनों धर्मों को बांटा जाए, नफरत फैलाई जाए, ऐसे में ये खबर आना अपने आप में बहुत सारी उम्मीदें बनती हैं इससे। और ये एक करारा जवाब है कि इस देश में जो लोग संविधान का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग उसको कमतर समझते हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत की लोकतांत्रिक चेतना की तौहीन करते हैं, उनको भी इस बचाव अभियान से एक संदेश मिला होगा। अगर उनके भीतर जरा सा भी दिल है, इस देश को लेकर जरा सा भी प्यार है, तो सुदर्शन टीवी के मालिक और संपादक सुरेश चौहान के जैसे लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए। अपने ही चैनल पर आकर हाथ जोड़कर इस देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। कहना चाहिए सुरेश चौहान के जैसे जहरीले नागों को कि हमसे भूल हुई है। ऐसे सपोले जो लगातार इस देश को केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटना चाहते हैं, ऐसे सपोलों से देश को बहुत बड़ा खतरा है। और इस बचाव अभियान ने हमको याद दिलाया है कि अपने संविधान की इज्जत करो, कद्र करो, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था की। उन लोगों पर नाज करो जिन लोगों ने तुम्हारे लिए संविधान बनाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, ऐसे लोगों से सीखो कि उन्होंने किन परिस्थितियों में तुम्हें इतना शानदार देश बनाकर दिया। उस परंपरा को आगे ले जाने की जरूरत है अंशिता। मतलब जरा यहाँ सोचिए कि अगर मतलब मैं जो देख पा रही हूँ ना कि ये जो नफरत फैलाने वाली जो चीज है ये सिर्फ एक ऊपरी तबका है। नहीं तो यह सोचिए कि जो मजदूर है अगर वो ये सोच लेता कि मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं वहां जाकर, वो घुसता ही नहीं टनल में खोदने के लिए कि हमारा तो ये देश है नहीं, ये तो पता नहीं कब हमसे हमारा देश छीन लेंगे। लेकिन
उस टनल को खोदने वाले भी जानते थे कि ये देश हमारा है, और बचाने वाले भी जी। वकील खान और मुन्ना कुरैशी और हसनैन साहब जैसे लोग भी जानते थे कि ये देश हमारा है और इस देश को हमसे कोई छीन नहीं सकता। और इस देश के ही वो मजदूर हैं, हम भी इस देश के ही लोग हैं, और उनको बचाना हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी बनती है इस देश के लिए। कितने अफसोस की बात है अंशिता कि उसी उत्तरकाशी जिले में एक बाजार है, पुरोला बाजार जी, वहां पोस्टर लगाए गए थे जून के महीने में कि 15 जून तक सारे मुसलमान बाजार खाली कर दें, और नहीं तो इसके बाद जिम्मेदार आप होंगे। और पूरा मामला जो हमें याद है, हमने उस पर वीडियो भी बनाया था कि पूरा मामला सिर्फ ये था कि जबरदस्ती फंसाया गया था, ऐसा कोई खास मामला नहीं था। इवन खुद उस आदमी ने कहा था, जिसकी भांजी का शायद वो केस था, कि नहीं हमें कोई केस करना ही नहीं है, दंगा फसाद फैलाया जा रहा है और हमको भड़काया गया है, और हमारे पास कुछ लोग आए थे, हम उनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन ये केवल उत्तरकाशी या उत्तराखंड का मामला नहीं है हिंदू मुसलमान की नफरत का। बगल में दिल्ली से नू है जी, वहां जिस तरीके से नारेबाजी हुई, जिस तरीके से माइक लगाकर कहा गया, साध्वी प्रज्ञा बिल्कुल वो खुलेआम कहती है मुसलमानों को लेकर जहर उगलती हैं। भाजपा के तमाम नेता, गिरिराज सिंह जैसे लोग मुसलमानों से खुली नफरत का इजहार करते हैं। उनको, ऐसे तमाम लोगों को और उनके साथियों को, शागिर्दों को शर्मिंदा होना चाहिए। इस बचाव अभियान के बाद एक बार फिर मैं कहूंगा कि अगर वो इस देश से, भारत के संविधान से, भारतीय लोकतंत्र से जरा सी भी मोहब्बत करते हैं तो अंशिता, आपको नहीं लगता कि ये जो जीत है जी, ये इस बचाव अभियान की जो जीत है जी, वो भारत की विविधता की व्यवस्था की जीत है। वो उन लोगों की जीत है जो यकीन करते हैं कि आदमी और आदमी बराबर हैं, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, ज्योग्राफिकल स्थितियों के नाम पर किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब हम जो बचपन से पढ़ते भी आए हैं किताबों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वो चीज आज उस खूबसूरती को एक बार फिर दिखाया है इसमें, जो ये मुन्ना कुरैशी और जो वकील खान जो निकल कर आए हैं मुख्य चेहरे, और ऐसे तमाम लोग, ये केवल मुन्ना कुरैशी या वकील खान या लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब की बात नहीं है जी, ये बात भारत की है, आइडिया ऑफ इंडिया की है, भारतीयता के विचार की है, एक ऐसी व्यवस्था की है जिसमें आदमी और आदमी के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की कोई रेखा, विभाजक रेखा समाज के बीच में नहीं होनी चाहिए। मतलब एक तरफ इस तरह की खबरें बिहार से, उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें आती हैं कि अगर कोई मुस्लिम हिंदू मंदिरों में आज चला जाता है तो उसका गंगा जल से सफाई की जाती है, मंत्रोच्चारण किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। वहीं एक तरफ आज हम जो खबर ये आई है, तो ये कितना अलग देश का, मतलब एक तरफ बटा हुआ भारत दिखाने की कोशिश की जा रही है, वहीं जो सच्चाई है हमारे भारत की वो ये है जो आज हमें देखने को मिली है। दरअसल इस विविधता को सेलिब्रेट करने का ये मौका है हमारे सामने, जो उन 41 मजदूरों ने हमको दिया है, अपने जीवट से, अपने संघर्ष से, अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से। आइए हम सब लोग इसका उत्सव मनाएं और एक बार फिर से हम अपनी भारतीयता की तरफ लौटें। हम हिंदू और मुसलमान की नफरत से ऊपर उठें, हम दलित, पिछड़े, अगड़े के बीच उठाई जा रही दीवार को गिराएं, हम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के तौर पर सोचें। ये संदेश है इस पूरे बचाव अभियान का। लेकिन अंशिता, आपको लगता है ये टीवी चैनल वाले इस बात को समझेंगे? सुधीर चौधरी जैसे लोग जिनका ईमान है नफरत, जिनका संविधान नफरत है, जिनका राष्ट्र नफरत है, जिनकी राष्ट्रीयता भी नफरत है, मुझे ऐसे तो लोग है कि शायद ही इन लोगों का नाम, जिन लोगों के बारे में हम यहाँ डिस्कस भी कर रहे हैं, जो जिस मुद्दे पर हम बात भी कर रहे हैं, वहां ऐसी कोई बात भी शायद ही हो रही होगी। वहां तो सिर्फ ये लगा हुआ है कि हेलीकॉप्टर पहुंच गए हैं, एम्बुलेंस खड़ी हुई है, सारी चीजें, तैयारियां पहले से की हुई है, सरकार की वाहवाही हो रही है। लेकिन अंशिता, एक बात और गौर करने वाली है जी, वो गौर करने वाली ये है कि पूरे बचाव अभियान के दौरान एनडीआरएफ के लोग दिखे जी, हाँ, एनडीएमए के लोग दिखे, इसके अलावा वहां के स्थानीय नागरिक दिखे, मुख्यमंत्री दिखे, केंद्र सरकार के मंत्री दिखे, बचाव दल के तमाम सदस्य दिखे। लेकिन आपको एक भी आदमी,
एक भी आदमी उस कंपनी का दिखा जिसकी लापरवाही की वजह से ये इतना बड़ा मैन मेड डिजास्टर हुआ है। ये साफ साफ ऐसा लगता है जैसे ये पूरा मजमा सिर्फ और सिर्फ उस हत्यारी कंपनी के हत्यारे लोगों को बचाने के लिए टेलीविजन चैनलों के साथ मिलकर खड़ा किया गया है। इस बात पर गौर करने की जरूरत है। एक बार भी इस तरह का सवाल नहीं उठा कि उस कंपनी की कमियों पर सवाल किया गया हो, क्या ये कमी हुई, इस बारे में कहीं सवाल नहीं उठा। सवाल तो तब होगा ना अंशिता, जब टेलीविजन चैनलों के लोग, अखबारों के लोग उन कंपनियों के कारिंदों को ढूंढेंगे। अडानी कंपनी का बयान ये आता है कि हमारा उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं, ये भी दूध में मक्खी की तरह है या कहिए कि दाल में काले की तरह है कि अडानी को सफाई क्यों देनी पड़ी कि उस कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं। आखिर वो कंपनी कहां है और उस कंपनी के बड़े बड़े लोग कहां हैं जिन्होंने अरबों रुपए का ये ठेका हुआ होगा टनल बनाने का और रास्ता बनाने का। उस कंपनी के हत्यारे लोग कहां हैं जिन्होंने, और हत्यारा मैं जानबूझकर इसलिए कह रहा हूं कि उन 41 के 41 लोगों की जान जा सकती थी, क्यों नहीं उस पर हत्या की कोशिश का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे लोगों को क्यों नहीं अभी तक जेल में डाला गया, ऐसे तमाम लोगों को जो उस कंपनी की तरफ से फैसला लेने के लिए जिम्मेदार थे। बिल्कुल उनसे सवाल होना चाहिए था, उनके बारे में क्या टेंडर देने से पहले इस बात की पड़ताल नहीं होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि उनके पास क्या इस चीज का एक्सपीरियंस था, अनुभव था या नहीं था, या एस्केप टनल की जो बार बार बात आ रही है, क्यों पहले से तैयारी नहीं की गई थी। जी आप हम सब ने देखा है, मोरबी की घटना देखिए गुजरात में, तब जब गुजरात में चुनाव चल रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां थे, उसके बाद किस तरीके से उस कंपनी के लोगों को तब तक बचाया गया जब तक कि एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, उनको बचाया गया। एफआईआर तक में, शुरुआती एफआईआर तक में वो रेवा कंपनी के लोगों का नाम नहीं था, उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स को अंदर किया गया। हैरानी की बात तो ये रही थी कि कहा गया था लोग उस पुल पर गए क्यों। सुधीर चौधरी जैसे लोगों ने, नाम लेकर बोलना चाहिए, सुधीर चौधरी जैसे लोगों ने पूरी बेशर्मी से कहा कि लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। ये बेशर्म अगर 41 मजदूरों को कुछ होता ना, उनमें से कुछ मजदूरों को भी होता ना, तो ऐसे बेशर्म ये कह रहे होते कि इतने खतरनाक टनल में आप घुसे क्यों, आपने टनल की मजबूती की जांच क्यों नहीं किया। आज तक पर जो सुधीर चौधरी आते हैं उनके तो मतलब किस्से बड़े मशहूर है, उस पर जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हम बात करना चाहते हैं वो ये बात करना चाहते हैं कि बेशर्मों, हिंदू मुस्लिम के आधार पर इस देश में नफरत की दीवार खड़ी करने वाले बेशर्मों, इस देश में मंदिर और मस्जिद के नाम पर झगड़ा कराने वाले बेशर्मों, क्रिश्चियन और हिंदू के नाम पर नफरत की दीवार उठाने वाले बेशर्मों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये इन 41 अपने जीवट के दम पर जिंदा बचे मजदूरों का संघर्ष है, संदेश है। बिल्कुल। और हम सबको ये मानना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भारत जब तक विविधता के साथ आगे बढ़ रहा है तब तक तो बहुत खूबसूरत है, रास्ते पर जाएगा, बिल्कुल, नहीं तो विनाश। लोहिया जी कहा करते थे कि हजारों फूलों को खिलने दो, तो हजारों फूलों से उनका मतलब अंशिता कोई गेंदा गुलाब चमेली से नहीं था। हजारों फूलों का मतलब था हर तरह के विचार, हर तरह के लोग, हर तरह की सोच, हर तरह की सभ्यता, हर तरह की शिक्षाएं, सबको आगे बढ़ने दो और उनको खूब फलने फूलने दो, और तब जाकर एक बेहतर मुल्क बन सकता है, एक बेहतर भारत बन सकता है। और इसका इकलौता रास्ता यह है कि आदमी और आदमी बराबर हो, और आदमी और आदमी की बराबरी का इकलौता रास्ता यह कि हम सब सिर्फ और सिर्फ संविधान के रास्ते पर चलें। बिल्कुल। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि यह जो संदेश उत्तर काशी से हमारे पास पहुंचा है कि उनकी जिंदगी अगर बची है तो विविधता में कद्र की वजह से बची है। हम सब इस संदेश को अपनी आत्मा के भीतर साकार करेंगे, उसको समझेंगे, उसकी इज्जत करेंगे और आने वाली नस्लों को उसको स्थानांतरित करेंगे। तो हम समझते हैं कि अब आगे से जो भी कंपनियां इस तरीके से खतरनाक तरीके से मजदूरों की जिंदगी जोखिम में डालती हैं, उनको न केवल दंडित किया जाएगा बल्कि उन्हें इस देश में
इस तरीके के ठेकों के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। ये एक मनुष्य के तौर पर, ये एक नागरिक के तौर पर हम सबको मांग करनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आर्टिकल 19 इंडिया को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमको जरूर बताएं, और ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।